हमारे साथ धर्मेंद्र यादव जी मौजूद हैं। सर, आज वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा चल रही है, किस तरीके की चर्चा हुई और आप लोगों ने, समाजवादी पार्टी ने अपना क्या पक्ष रखा उस पर? देखिए, चर्चा बहुत सार्थक रही। समाजवादी पार्टी का, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का पक्ष स्पष्ट है। ये बिल देश के संविधान, देश के संघवाद, प्रांतों की स्वायत्तता, लोगों की जो अलग अलग भावनाएं हैं, अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग आवाजें हैं, उन सबको दबाते हुए केवल इस देश में एक ऐसी व्यवस्था देना चाहते हैं जो भविष्य में तानाशाही का रूप ले, जिसका समाजवादी पार्टी ने इंट्रोडक्शन से लेके अब तक और इन फ्यूचर में जब ये वापस हाउस में बिल आएगा वहां तक हम लोग विरोध किए हैं और करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो देश के रिसोर्सेज बचेंगे, समय बचेगा और ज्यादा विकास करने का समय मिलेगा। चुनाव में ज्यादा समय जाता है अलग अलग स्टेट्स का, अलग अलग लोग, मशीनरी का। वो विपक्ष नहीं चाहता कि वो चीज रुके। विपक्ष ये चाहता है कि जो 16.5 लाख करोड़ देश के किसानों, गरीबों, मजलूमों, देश के टैक्स पेयर्स का जो एक कलम से आपने माफ किया है, विपक्ष चाहता है इसको वसूल के लाइए और देश की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करिए। अगर हम केवल उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार के खजाने से केवल 250 करोड़ अतिरिक्त खर्चा आ रहा है। जहां उत्तर प्रदेश की सरकार रात दिन दावा करती हो कि हमारी 9 लाख से बड़ी इकोनॉमी हो गई है, प्रदेश देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूपी की, और 5 साल में अगर एक बार खर्चा करना पड़ा 250 करोड़, तो कौन बड़ी चीज है बताओ? ये केवल बहाना है तानाशाही लाने का। और जो भारतीय जनता पार्टी पैसे की बात करती है, पत्रकार साथियों, देश के अंदर राजनीति में अगर पैसे की सबसे ज्यादा दखलंदाजी किसी दल ने बढ़ाई है, पैसे की भागीदारी, पैसे का असर, पैसे का उपयोग, दुरुपयोग सबसे ज्यादा किसी ने बढ़ाया तो उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बारे में मेरा स्पष्ट मत है कि ये जो कहते हैं उससे ठीक उल्टे चलते हैं। आप पैसे की बात कर रहे हैं, राम मंदिर में चंदा चोरी हुई, उसके बाद से अब एसआईटी जांच, आज अंतिम तारीख है उसकी, किस तरीके से देखते हैं अभी तक की जो जांच हुई उसको किस तरीके से? देखिए, बनाई किसने एसआईटी? एसआईटी किसने बनाई है? जिन्होंने ट्रस्ट बनाया उन्हीं की बनाई हुई एसआईटी है। तो एसआईटी की कितनी हैसियत और हिम्मत होगी कि उन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दे पाएंगे? एसआईटी तो सर शासन ने बनाई है ना। तो शासन नहीं तो ट्रस्ट किसने बनाया? ट्रस्ट में किसके पसंदीदा लोग थे? क्या ट्रस्ट में संत लोगों की राय थी शामिल? क्या शंकराचार्य लोगों की राय थी शामिल? क्या जो निर्मोही अखाड़ा जो केस लड़ा था भगवान श्री राम की जन्मभूमि को लेकर, क्या उसकी राय थी शामिल? किन की राय से बनाते ट्रस्ट? होने की एसआईटी है, क्या होना है आप भी जानते हो। एक अंतिम सवाल है सर, कांग्रेस के सांसद हैं वो ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम समुदाय है वो समाजवादी पार्टी से नाराज है, अगर गठबंधन को किसी की जरूरत है 2027 के लिए तो समाजवादी पार्टी को है। इसको किस तरीके से देखते? देखिए, जो कांग्रेस के सांसद कह रहे हैं इनको तो मैं गंभीरता से न कभी लिया न आगे कभी लूंगा। जिस दिन ये बात कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के लोग कहेंगे उस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद विचार करेंगे। या तो आदरणीय राहुल जी ने हो सकता है अपनी पूरी ताकत उनको डेलीगेट कर दी हो, या खड़गे साहब ने डेलीगेट कर दी, तो मुझे कुछ कहना ही नहीं। और नहीं किए है तो हम लोग तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला लेंगे। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्मदिन के मौके पर जिस तरह से राहुल जी ने ट्वीट किया, बधाई दी, वो आपके सबके सामने। तो हम लोग तो कांग्रेस लीडरशिप को जानते हैं, बाकी इनको हमने ना कल गंभीरता से लिया ना आज ले रहे हैं। आप सब लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बनने के लिए ऊट पटांग बयानबाजी जो ज्यादा करता है मीडिया के लोग उसको ज्यादा स्पेस दे देते हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ मानता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर धर्मेंद्र यादव जी ने साफ तौर पर बताया कि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में जो मीटिंग चल रही है अलग अलग जगह पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, उसका समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से खंडन करती है और वहीं पर अलग अलग मुद्दों पर भी धर्मेंद्र यादव ने अपनी पूरी राय रखी और साफ तौर पर बताया कि समाजवादी पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरीके से मजबूत हो रही है। कैमरामैन मनोज के साथ में विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।